नमस्कार, बात आज की चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं निपुण भार्गव और पेश है आज की सच्ची बात पक्की बात। आना सागर चौपाटी पर कानून व्यवस्था जलकुंभी जैसी, शराबियों और आवाराओं के जमघट से आम लोग परेशान। टावर लगाने के नाम पर लाखों की ठगी, युवक ने कराई पुलिस में रिपोर्ट। आना सागर की आजादी पर समाचारों के बाद लाइव कार्यक्रम। चैनल हेड सुरेंद्र चतुर्वेदी और अशोक मलिक से आप कर सकेंगे सीधी बात। भाजपा आईटी सेल के संभाग प्रभारी डॉक्टर अरविंद का जन्मदिन मनाया धूमधाम से। कार्यालय पर भाजपाइयों ने काटा केक। फुटबॉल संघ के हेमंत भाटी फिर बने अध्यक्ष, नए खिलाड़ी करेंगे तैयार। अजमेर शहर में प्लॉट, मकान, फ्लैट, दुकान आदि खरीदने, बेचने व किराए हेतु आज ही प्ले स्टोर से डाउनलोड करें वर्षा रियल एस्टेट ऐप। वर्षा रियल एस्टेट, ए यूनिट ऑफ वर्षा ग्रुप, लेट्स यू लिव बेटर। आरएस हॉस्पिटल, द नेम ऑफ ट्रस्ट, डॉक्टर जयप्रकाश केवलानी के सानिध्य में सुपर स्पेशलिटी चिकित्सा सुविधाएं, ऑर्थोपेडिक सर्जरी, न्यूरो एवं स्पाइन, यूरोलॉजी, जनरल सर्जरी, अस्थमा, दमा, श्वास, टीबी, नाक कान गला और साथ ही मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना के अंतर्गत निःशुल्क इलाज हेतु अनुबंधित हॉस्पिटल, 24 घंटे आपातकालीन सेवाएं, डिजिटल एक्सरे, पैथोलॉजी लैब, फार्मेसी। आरएस हॉस्पिटल, प्रगति नगर, कोटड़ा, बाबा रामदेव मंदिर के पास, अजमेर। ये सर्किट मामू नहीं बनने का, रेडीनेट फाइबर लगाने का। इंटरनेट बोले तो रेडीनेट फाइबर नेट। डिटेल्स के लिए 7412001234 पे कॉल लगाने का। सही है भाई। इंटरनेट बोले तो रेडीनेट फाइबर। और अब शुरू करते हैं बातों का बेहतरीन सफर। अजमेर जिले की ऐतिहासिक आना सागर झील, जहां पर प्रदेश भर के लोग अपने अपने परिवारों के साथ सैर सपाटा करते हुए नजर आते हैं, वहीं स्थानीय प्रशासन की अनदेखी के चलते दर्जनों शराबियों ने चौपाटी की गुमटियों को अपनी ऐशगाह बना रखा है। ऐसा ही एक मामला आज हमारे चैनल के कैमरे में कैद हुआ, जहां एक शराबी महिला ने उसकी बेटी की उम्र की लड़कियों को, जो वहां घूमने आई हुई थी, अभद्र गालियां देना शुरू कर दिया। इतना ही नहीं, जब बच्चियों ने इसका विरोध किया तो वह शराबी महिला उन बच्चों के साथ मारपीट करने को उतारू हो गई। वहीं चौपाटी पर अन्य शराबी युवक भी घूमने आए युवक युवतियों को अपशब्द कहता हुआ दिखाई दिया, जो कि अजमेर स्मार्ट सिटी के नाम पर धब्बा साबित हो रहा है। स्थानीय लोगों का कहना है कि चौपाटी पर कभी भी पुलिस प्रशासन की ओर से या नगर निगम की ओर से कोई भी सुरक्षा गार्ड नहीं लगाने की वजह से यहां पर असामाजिक तत्वों का जमावड़ा लगा रहता है और प्रतिदिन यहां पर झगड़े भी होते हुए दिखाई देते हैं। कभी भी यहां अप्रिय घटना या जनहानि होने की संभावना बनी रहती है। बावजूद इसके स्थानीय प्रशासन आंखें मूंदे बैठा है और किसी भारी घटना का इंतजार कर रहा है। अजमेर में टावर लगाने के नाम पर 40 लाख एडवांस के साथ नौकरी और 25,000 रुपए हर माह किराया का झांसा देकर 3,72,000 रुपए की धोखाधड़ी करने का मामला सामने आया है। पीड़ित की रिपोर्ट पर गंज थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। नागौर हाल बोराज अजमेर निवासी पाचूराम जाट ने थाने में रिपोर्ट देकर बताया कि अमित कुशवाहा ने फोन करके कहा कि हम एबीजी टावर कंपनी सरकार से रजिस्टर्ड हैं और टावर लगाने पर 40 लाख एडवांस, एक नौकरी एवं 25,000 किराया देंगे। साथ ही जमीन के कागजात, आधार कार्ड की फोटो एवं बैंक डिटेल सहित अन्य जानकारी भी मांगी। इसके बाद उसने सभी डॉक्यूमेंट्स भेज दिए। इसके बाद रजिस्ट्रेशन फीस के लिए 2450 रुपए और बीमे के लिए 24,000 रुपए लिए। फिर पैन कार्ड नंबर मांगा और टीडीएस के लिए 1.5 लाख रुपए लिए। इसके बाद कहा कि एडवांस दूसरे स्टेट के खाते में जाएगा। इसके लिए 48,600 रुपए आरटीजीएस के नाम पर ले लिए।
इसके बाद अलग अलग तरीके से अन्य रकम भी ली गई। फिर कहा कि बरसात का मौसम है और कई टावर क्षतिग्रस्त हो गए हैं और आपकी सिक्योरिटी 4,22,000 बनती है, जिसमें आधा कंपनी देगी और आधा आपको देना होगा, जिस पर उसने मना कर दिया। इसके बाद राजेंद्र शर्मा, अंकित कुमार व अमित कुमार नाम के व्यक्तियों से बात हुई। उनका कहना रहा कि फाइल कैंसिल हो जाएगी और 7 दिन में पेमेंट रिफंड हो जाएगा, लेकिन कोई पेमेंट नहीं मिला। इस तरह से कुल मिलाकर आरोपियों ने 3,71,950 रुपए ले लिए। आरोपियों ने इसके बाद कई दिनों तक टाल मटोल की और अब फोन स्विच ऑफ कर लिया है और किसी भी तरह से संपर्क नहीं हो रहा है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच एएसआई बलदेव राम को सौंपी है। कल दिनांक 5/8/2023 को परिवादी श्री पांचूराम पुत्र हरदेव उम्र 60 साल निवासी कुलियाना तहसील परबतसर जिला नागौर हाल बोराज ने उपस्थित थाना होकर रिपोर्ट इस आशय की पेश की कि ललन कुमार, अमित कुमार कुशवाहा पुत्र ललन कुमार कुशवाहा ने मुझे फ़ोन करके कहा कि हमारी एबीजी टावर लगाने की कंपनी है जो टावर लगा रही है और टावर लगाने के लिए आप अपना ज़मीन की रजिस्ट्री है, आपके डॉक्यूमेंट्स है जिसमें आधार कार्ड है, पैन कार्ड वगैरह, ये हमें भेजें। और रजिस्ट्रेशन के चार्जेज पे 2,450 रुपये लिए। फिर अलग अलग तरीके से कभी इंश्योरेंस के नाम से, कभी टीडीएस के नाम से और कभी मतलब और किसी नाम से, पेनल्टी सिक्योरिटी के नाम से, कुल मिला के 3,71,950 रुपये कोई शंभू चौपाल है उनके खाते में डलवा लिए, अलग अलग समय अलग अलग करके। और आखिर में जब इसको पता लगा, इसने संपर्क किया तो फ़ोन बंद कर लिया। आदि पर मुकदमा नंबर 266/23 धारा 420 IPC में दर्ज कर अनुसंधान श्री बलदेव राम जी एएसआई साहब द्वारा किया जा रहा है। भाजपा IT संभाग प्रभारी डॉक्टर अरविंद गिरधर शर्मा का जन्मदिन आज शहर में बड़े धूमधाम से मनाया गया। इस मौके पर उनके शुभ चिंतकों ने माला पहनाकर और अलग अलग जगह केक कटवाकर शुभकामनाएं दी। राधे सोशल फाउंडेशन के कार्यालय पर विधायक अनीता बदेल, भाजपा के पूर्व देहात जिला अध्यक्ष प्रोफेसर BP सारस्वत, जिला उपाध्यक्ष आनंद सिंह राजावत, राधे सोशल फाउंडेशन के अध्यक्ष संदीप भार्गव, भाजपा नेता हरीश गिदवानी, हितेश डाबरिया सहित कई भाजपा पदाधिकारियों ने माला पहनाकर और उनका मुंह मीठा कराकर शुभकामनाएं दी। उनके कार्यालय पर जिला IT टीम के संयोजक हेमंत सुनारीवाल, सह संयोजक दिनेश खंडेलवाल, पूर्व संयोजक विजय खेमानी के नेतृत्व में चंद्रकांत बुंदेल, सर्वेश बजाज आदि ने माल्यार्पण कर और केक काटकर उनके उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं दी। वहीं RPSC कॉलोनी वासियों ने भी अध्यक्ष आनंद माथुर के नेतृत्व में शर्मा के निवास स्थान पर उनका माल्यार्पण कर शुभकामनाएं दी। कॉलोनी वासियों में राजेश जैन, राजेंद्र भटनागर, रमेश शर्मा, मुकेश साहनी, मूलचंद मोटवानी, नरेंद्र शेखावत और दिनेश पाराशर उपस्थित थे। उसके बाद बात आज की चैनल टीम ने भी डॉक्टर शर्मा का जन्मदिन चैनल कार्यालय पर चैनल हेड सुरेंद्र चतुर्वेदी और CEO संदीप भार्गव के नेतृत्व में डायरेक्टर हर्षित भार्गव, किशोर बुआ, पवन अटारिया, पारुल शर्मा, मुकेश बंसल, अंकित गहलोत, हर्ष धर्मावत, इलिंगवर्थ व रघुवीर सिंह सहित समस्त स्टाफ ने मनाया। सभी ने डॉक्टर शर्मा का माल्यार्पण कर उनके उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं दी। आज हमारे छोटे भाई गिरधर जी का जन्मदिन है। उनके जन्मदिन पर हमारी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई। वो स्वस्थ रहें और ऐसे ही अपने क्षेत्र में अपना नाम रोशन करते रहें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आज हमने उनको केक खिला करके, उनका मीठा मुंह करा करके उनको बधाइयाँ दी हैं। जिस तरह से आज तक उन्होंने हमारे साथ को निभाया, वैसे आगे भी इसी तरह से निभाते रहें। महत्वपूर्ण दिन है, आज मित्रता दिवस है और हमारे एक छोटे भाई और अपने मित्र का जन्मदिन है। यह हम सब लोगों के लिए बहुत खुशी की बात है। सर्वप्रथम मैं आपके चैनल के माध्यम से उनको बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। वो स्वस्थ रहें, समृद्ध रहें और जिस भी क्षेत्र में लगते हैं वो आज तक जिस गति से काम करते हैं उससे ज़्यादा गति से काम करें और आने वाले समय में हम सब लोग एक साथ मिलकर इस राष्ट्र निर्माण में, समाज निर्माण में अपना सहयोग दें। ऐसी मेरी शुभकामनाएं आपके साथ। प्रिय डॉक्टर अरविंद शर्मा गिरधर जी का आज जन्मदिन है, मैं उनको हार्दिक बधाई देता हूं। और चूँकि आप IT विभाग के संभाग प्रभारी हैं भाजपा के, तो आज जन्मदिन मनाने के पश्चात मैं अपेक्षा करूंगा कि आने वाले चुनाव में वो जुड़ जाएं, क्योंकि आने वाला चुनाव सोशल मीडिया और IT का एक वॉर होगा और उसमें बहुत बड़ी इनकी भूमिका भी रहने वाली है। तो हम सब की अपेक्षा है
कि इस दिशा में अरविंद जी का एक बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहने वाला है। आज मित्रता दिवस का संयोग और हमारे छोटे भाई मेरे अनुज गिरधर शर्मा का जन्मदिन है, तो उसके उपलक्ष्य में आज हमने माननीय विधायक महोदया अनिता जी बघेल, प्रोफेसर बीबी सारस्वत और आनंद सिंह जी और आईटी संभाग प्रभारी के साथ में जुड़ी टीम पूरी ने आज इनका केक खिलाकर बहुत सम्मान किया। उसके लिए बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं और मैं इनके उज्जवल भविष्य और दीर्घायु जीवन की कामना करता हूं। हमारे लिए बड़ा ही प्रसन्नता का है कि आज हमारे आदरणीय बड़े भाई साहब डॉक्टर अरविंद शर्मा, जो गिरधर जी के नाम से भी पहचाने जाते हैं, अजमेर संभाग प्रभारी आईटी विभाग भाजपा के, उनका आज जन्मोत्सव है और पूरी आईटी टीम बहुत ही हर्षोल्लास से उनका जन्मोत्सव जगह जगह मना रही है। और यहाँ भी हम उनके ऑफिस में आए हैं उनका जन्मदिन मनाने के लिए, और जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई भाई साहब को, और बालाजी महाराज सदैव इन पे कृपा बनाए रखें। आज हमारे आदरणीय श्रीमान अरविंद गिरधर जी भाई साहब का जन्मदिन है, जो कि आईटी डिपार्टमेंट राजस्थान के अंदर संभाग प्रभारी हैं, और हम उनकी एक टीम है और उनके नेतृत्व के अंदर हमको आईटी विभाग में काम करने का अवसर मिला। उसके लिए हम अपने आप को बड़ा सौभाग्यशाली समझते हैं। इनके मार्गदर्शन के अंदर हमने कई जो है आईटी उपलब्धियां भी हासिल की है, और आज उनका जन्मदिन है तो हमारे लिए एक उत्सव का माहौल है। और हम आज सारे के सारे जो युवा हैं, जो आईटी टीम के सदस्य हैं, वो इनका जन्मदिन यहाँ पर बनाने के लिए आए हैं, और हम पूरी टीम की तरफ से और मेरी तरफ से खास तौर पर इनको बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई देता हूँ। आज बड़ा ही उत्साह का दिन है कि आज हमारे बड़े भाई साहब डॉक्टर अरविंद गिरधर शर्मा जी का जन्मदिन है, और ये जो टीम आप देख रहे हैं, ये टीम निरंतर भाई साहब के मार्गदर्शन में चलती हुई यहाँ तक पहुँच रही है। और अजमेर में आईटी विभाग का जो एक बहुत बड़ा योगदान रहा है, वो भाई साहब की ही देन है। और आज हमारी पूरी टीम की ओर से हम भाई साहब का बहुत जन्मदिन हर्षोल्लास के साथ मना रहे हैं, और हमारी ईश्वर से यही प्रार्थना रहेगी कि भाई साहब का आशीर्वाद हम पे सभी टीम पे बना रहे। अजमेर जिला फुटबॉल संघ के चुनाव आज निर्विरोध संपन्न हुए। निर्विरोध निर्वाचित हुए चुनावों में हेमंत भाटी को जिला अध्यक्ष मनोनीत किया गया। इससे पूर्व भी संघ के अध्यक्ष हेमंत भाटी थे। फुटबॉल संघ के अध्यक्ष निर्वाचित होने पर हेमंत भाटी ने अपनी कार्यकारिणी, जिसमें उपाध्यक्ष अनिल कुमार शर्मा, अयूब अली और श्याम सिंह राठौड़, सचिव सुधीर जोसफ, संयुक्त सचिव निर्मल कुमार बेरवाल, सार्थक मिश्रा और जोशुआ अनल, कोषाध्यक्ष अल्ताफ अली और कार्यकारिणी सदस्य अभिनव कोहली, मुकेश मिश्रा को बधाई दी। अध्यक्ष हेमंत भाटी ने कहा कि आने वाले 4 सालों में फुटबॉल संघ नए खिलाड़ियों को निःशुल्क तैयारी कराएगा और अच्छे खिलाड़ियों का चयन किया जाएगा, जिससे खिलाड़ियों का फुटबॉल की तरफ रुझान हो सके। फुटबॉल संघ के सचिव सुधीर जोसफ ने बताया कि इस चुनाव से पूर्व पिछले 4 साल से हेमंत भाटी ही जिला अध्यक्ष निर्वाचित हुए थे। उन्होंने अपने कार्यकाल में बॉयज प्रतियोगिताओं के अलावा गर्ल्स प्रतियोगिता भी आयोजित करवाई थी, जिससे महिला फुटबॉल को भी बढ़ावा मिला। अब लेते हैं एक छोटा सा विराम, जल्द ही मिलते हैं एक नए सफर पर। अजमेर शहर में प्लॉट, मकान, फ्लैट, दुकान आदि खरीदने, बेचने व किराए हेतु आज ही प्ले स्टोर से डाउनलोड करें वर्षा रियल एस्टेट ऐप। वर्षा रियल एस्टेट, ए यूनिट ऑफ वर्षा ग्रुप, लेट्स यू लिव बेटर। RS हॉस्पिटल्स द नेम ऑफ ट्रस्ट डॉक्टर जयप्रकाश केवलानी के सानिध्य में सुपर स्पेशलिटी चिकित्सा सुविधाएं, ऑर्थोपेडिक सर्जरी, न्यूरो एवं स्पाइन, यूरोलॉजी, जनरल सर्जरी, अस्थमा, दमा, श्वास, टीबी, नाक, कान, गला और साथ ही मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना के अंतर्गत निःशुल्क इलाज हेतु अनुबंधित हॉस्पिटल, 24 घंटे आपातकालीन सेवाएं, डिजिटल एक्सरे, पैथोलॉजी लैब, फार्मेसी। RS हॉस्पिटल, प्रगति नगर, कोटड़ा, बाबा रामदेव मंदिर के पास, अजमेर। ये सर्किट मामू नहीं बनने का, रेडीनेट फाइबर लगाने का, इंटरनेट बोले तो रेडीनेट फाइबर नेट। डिटेल्स के लिए 7412001234 पे कॉल लगाने का। सही है भाई। इंटरनेट बोले तो रेडीनेट फाइबर। एक बार फिर आपका स्वागत है। आइए चलते हैं एक नए सफर पर। आदर्श कोऑपरेटिव सोसाइटी के खिलाफ सदर कोतवाली थाने में मुकदमा पीड़ित द्वारा दर्ज कराया गया है। पीड़ित का आरोप है कि मैच्योरिटी पूर्ण होने के बाद भी आदर्श कोऑपरेटिव सोसाइटी भुगतान नहीं कर रही है। सदर कोतवाली थाने में पीड़ित कैलाश साहनी द्वारा अदालत के माध्यम से एक मुकदमा दर्ज करवाया गया है।
यह मामला आदर्श कोऑपरेटिव सोसाइटी कचेरी रोड के कार्यालय का है। कोतवाली थाने के एएसआई शिवलाल ने बताया कि आदर्श कोऑपरेटिव सोसाइटी के मैनेजर सुरेश चौधरी से पूछताछ की जा रही है। राहुल और मुकेश मोदी के मार्फत कोऑपरेटिव सोसाइटी में रुपए जमा कराए थे। अब मैच्योरिटी पूरी होने के बाद भी आदर्श कोऑपरेटिव सोसाइटी ने रुपए देने से इनकार कर दिया। अदालत के माध्यम से आदर्श कोऑपरेटिव सोसाइटी के खिलाफ धारा 420 और 406 में मामला दर्ज कराया गया है। इस मामले में आदर्श कोऑपरेटिव सोसाइटी के सुरेश चौधरी से पूछताछ की जा रही है। लाजी साहनी ने एक मुकदमा दर्ज करवाया 56(3) के तहत। न्यायालय से परिवाद आया है कि कोऑपरेटिव सोसाइटी बैंक में पैसे जमा करवाए हैं। जो सुरेश जी चौधरी प्रबंधक है और राहुल और मुकेश मोदी, इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया। इन्होंने कोऑपरेटिव में पैसे जमा करवाए थे और म्यूचुअल डेट होने के बाद में पैसे जमा करवाने थे, देने थे। जो टाइम पूर्ण होने के बावजूद इन्होंने पैसे नहीं दिए, टालमटोल किया। इस बात का मुकदमा 420 406 में ये कोऑपरेटिव में पैसे जमा कराने मैच्योर हो गई है। हाँ, पैसे काफ़ी लाखों का मामला है। बैंक कचेरी रोड पे आदर्श कोऑपरेटिव सोसाइटी 420 406 100। श्रावण मास में चल रही शिव पूजा में शुक्ल पक्ष के प्रारंभ होने के बाद और तेजी आ गई है। इन दिनों शिव मंदिरों में शिव भक्त अपनी पूजा अर्चना में जुटे हैं, तो वहीं भगवान महादेव को स्नान कराने के लिए कावड़िया भी पवित्र जल लेकर अलग अलग स्थानों से पहुंच रहे हैं। अजमेर के प्रसिद्ध मराठाकालीन झरनेश्वर महादेव मंदिर ट्रस्ट की ओर से भी कावड़ यात्रा का आयोजन किया गया। इस दौरान सैकड़ों कावड़िए शनिवार रात जगत पिता ब्रह्मा मंदिर के दर्शन करने के बाद रविवार सुबह पवित्र जल कलश में भरकर रवाना हुए, जिनका संपूर्ण मार्ग पर जोरदार स्वागत किया गया। वहीं अलग अलग स्थानों पर पुष्प वर्षा करते हुए इन कावड़ियों का सम्मान भी किया गया। इस दौरान सुरक्षा की दृष्टि से बड़ी संख्या में पुलिसकर्मी भी तैनात किए गए। पूरे मार्ग पर पुलिसकर्मी और अधिकारी साथ साथ चले, जिससे कि कावड़िए सुरक्षित रूप से अपने भोलेनाथ की आराधना कर सकें। सभी कावड़िए अलग अलग मार्गों से होते हुए अरावली पर्वतमाला के बीच बने झरनेश्वर महादेव मंदिर पहुंचे, जहां पर उन्होंने भगवान भोलेनाथ को पवित्र जल से स्नान कराया और सहस्त्रधारा का आयोजन भी इस मौके पर किया गया। इस मौके पर अजमेर के शहरवासी बड़ी संख्या में महादेव मंदिर पहुंचे। पूरे मार्ग पर भगवान भोलेनाथ के जयकारे सुनाई दिए, तो वहीं भोजन प्रसादी का आयोजन भी इस मौके पर किया गया। जगह जगह पुष्प वर्षा की गई। आज ये मित्तल हॉस्पिटल, पुष्कर रोड होते हुए नया बाजार, नड़ा बाजार, अंदरकोट होते हुए आज ये जनेश्वर महादेव मंदिर पहुंचेगी। महादेव मंदिर में पहुंचने के बाद विशाल सहस्त्रधारा का आयोजन रखा गया है और शाम को महाप्रसादी का आयोजन किया गया है। हाँ, कल 4 तारीख को नगर भ्रमण का एक बहुत विशाल आयोजन की व्यवस्था की गई थी और इसकी पूरी तैयारी थी, पर सरकार ने, प्रशासन ने इसकी स्वीकृति नहीं दी गई। इसकी ठेस हर हिंदू को रहेगी और इसका परिणाम आगामी चुनाव में कांग्रेस को भुगतना पड़ेगा। कम से कम 125 महिलाएं और 700 करीब पुरुष थे और विशाल कावड़ यात्रा का आज आयोजन किया गया। आज पूरा अजमेर भगवामय और शिव भक्तमय हो गया है। ये झरनेश्वर महादेव सेवा समिति की ओर से हर साल का आयोजन है जो महारूप में मनाया जाता है। बोल झरनेश्वर महादेव की जय। करीबन 1000 कावड़िए हैं। ये रोड अपने पुष्कर घाटी से होते हुए नया बाजार होते हुए और नला बाजार होते हुए दरगाह बाजार, उसके बाद ऊपर सीधा देवों के देव महादेव के स्थान पे। बोल झरनेश्वर महादेव की जय। नसीराबाद मिशन ग्राउंड खेल मैदान में सावन माह के चलते महाकाल सेवा समिति द्वारा विशाल महाकाल भजन संध्या का आयोजन किया गया, जिसमें मध्य प्रदेश के इंदौर से पधारे हुए सुप्रसिद्ध भजन गायक किशन भगत ने एक से बढ़कर एक बाबा महाकाल के भजनों की प्रस्तुति दी। दूसरी ओर इंदौर के एक सुप्रसिद्ध भजन गायक नितिन बागवान ने भजन संध्या में भजनों का आगाज करते हुए सर्वप्रथम गणेश वंदना के साथ कार्यक्रम का आगाज किया। वहीं आपको बता दें कि भजन संध्या से पूर्व शहर में बाबा महाकाल की भव्य शोभा यात्रा निकाली गई, जहां शोभा यात्रा में समस्त शहरवासियों ने पहुंचकर धर्म लाभ कमाया। नसीराबाद की सारी जनसंख्या को मेरा हार्दिक दिल से आभार। बहुत सारा प्यार, आप सभी ने काफ़ी प्यार दिया। आज पिछले साल की तरह इस बार भी बाबा का भव्य कीर्तन होने जा रहा है और इस बार और भी ज़्यादा उत्साह है। ऐसा ही उत्साह हमेशा बढ़ते रहे नसीराबाद में और बाबा की कृपा सब पर बरसते रहे। सभी को जय श्री महाकाल। हाँ, वो तो हमेशा आते ही रहेंगे। अब ये तो बाबा ही जाने हैं, क्योंकि देखो बनवाने वाले वही है जो बन जाता है। बन जाता है, पहले से कोई तैयारी ऐसी नहीं होती। जो होता है सब
बाबा की कृपा। नसीराबाद के निकटवर्ती ग्राम बिठूर भीमपुरा से 8 बकरियां चोरी कर फरार हो रहे कालबेलिया चोर गिरोह को ग्रामीणों ने पीछा करके पकड़ा। ग्रामीणों ने चोर गिरोह की जमकर धुनाई कर पुलिस के हवाले कर दिया। बिठूर के मुश्ताक व मोहसिन ने बताया कि ग्राम बिठूर से चोर गिरोह को तेज गति से वाहन चलाते कई गांवों से गुजरते हुए बांदनवाड़ा पहुंचते पहुंचते पकड़ लिया। गिरोह चालक फिल्मी स्टाइल से वाहन चलाते ग्राम बागसूरी से निकला, जहां पूर्व सरपंच देवेंद्र सिंह गुजर को गिरा दिया। वहीं राहगीर तेज गति से आ रही बोलेरो वाहन की चपेट में आने से बाल बाल बचे और कई राहगीर तो चोटिल भी हो गए। बोलेरो गाड़ी में बदमाशों ने तलवार, बर्छी, कुल्हाड़ी, गिलोल, चाकू जैसे हथियार रखे थे, जिसमें 2 महिला व 5 पुरुष सहित छोटे बच्चे भी शामिल थे। बिठूर से पीछा कर रहे युवकों ने चोरों को पकड़कर बांदनवाड़ा पुलिस प्रशासन के हवाले कर दिया। सावन के पवित्र महीने में विभिन्न जगह से कावड़िए जल लाकर भगवान शिव का जलाभिषेक करते हैं। इसी के तहत रविवार को लोहा खान जेलर वाली गली से कावड़िए कावड़ लेकर धूमधाम से नाचते गाते पुष्कर से क्षेत्र में स्थित राधा कृष्ण मंदिर पहुंचे, जहां पर श्रद्धालुओं ने शिवलिंग पर जलाभिषेक कर घर परिवार में सुख समृद्धि की कामना की। अब लेते हैं एक छोटा सा विराम, जल्द ही मिलते हैं एक नए सफर पर। अजमेर शहर में प्लॉट, मकान, फ्लैट, दुकान आदि खरीदने, बेचने व किराए हेतु आज ही प्ले स्टोर से डाउनलोड करें वर्षा रियल एस्टेट ऐप। वर्षा रियल एस्टेट, a unit of Varsha Group, lets you live better. RS हॉस्पिटल, द नेम ऑफ ट्रस्ट, डॉक्टर जयप्रकाश केवलानी के सानिध्य में सुपर स्पेशलिटी चिकित्सा सुविधाएं, ऑर्थोपेडिक सर्जरी, न्यूरो एवं स्पाइन, यूरोलॉजी, जनरल सर्जरी, अस्थमा, दमा, श्वास, टीबी, नाक, कान, गला और साथ ही मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना के अंतर्गत निःशुल्क इलाज हेतु अनुबंधित हॉस्पिटल, 24 घंटे आपातकालीन सेवाएं, डिजिटल एक्सरे, पैथोलॉजी लैब, फार्मेसी। RS हॉस्पिटल, प्रगति नगर, कोटड़ा, बाबा रामदेव मंदिर के पास, अजमेर। ये सर्किट मामू नहीं बनने का, रेडीनेट फाइबर लगाने का। इंटरनेट बोले तो रेडीनेट फाइबर नेट। डिटेल्स के लिए 7412001234 पे कॉल लगाने का। सही है भाई। इंटरनेट बोले तो रेडीनेट फाइबर। एक बार फिर आपका स्वागत है। आइए चलते हैं एक नए सफर पर। पिता की मृत्यु के 12 दिन भी नहीं हुए, उससे पहले ही परिवार में जन्मी 7 बेटियों के बीच मनमुटाव हो गया। धर्म के भाई बने एक युवक ने 5 बेटी और 2 बेटियों के बीच विवाद खड़ा कर दिया। आज न्याय की गुहार लगाने उदय ज्योति और शीतल जिला कलेक्ट्रेट पहुंची और जिला प्रशासन को शिकायत देकर उनके पिता के 12वें की विधि विधान से रस्म पूरा कराने की मांग की। उदय ज्योति ने जानकारी देते हुए बताया कि उनके पिता दुर्गा प्रसाद की 2 अगस्त को मृत्यु हो गई थी। इसी बीच धर्म के भाई बने हेमंत आमेरिया ने मृत्यु के 5वें दिन ही पिंडदान की रस्म उनकी अन्य 5 बहनों के साथ कर डाली और 2 बहन उदय ज्योति और शीतल को घर से जलील कर निकाल दिया। अब दोनों पीड़ित बहनों ने अपने पिता का 12वां सामाजिक तौर तरीके से करने की मांग की है। हमारे पापा जी की डेथ अभी 2 तारीख को शाम को 10 बजे हुई और हमने 3 तारीख को उनको मुग्नाग्नि 7 बहनों ने मिलकर दी है और वो 5वें दिन में ही हमारी बहनें 5 मिलकर उनको कर रही है। तो हम ये चाहते हैं कि हम 7 बहनें मिलकर हमारे पापा का कार्यक्रम करें, 12 दिन करें और सामाजिक तौर पे करें, समाज को साथ में लेके बैठ के करें। और ये जो 3rd% में जो भाई बना हुआ है हेमंत आमेरिया, उसने बैठ के मेरे पापा को है ना क्या कहते हैं पानी डाल कर दिया और हमें नहीं बुलाया। 5 दिन में पानी डाल कर दिया और हमें नहीं बुलाया और हमें अभी धक्के मार के भगा दिया। ये कोली समाज का है, ये हमारी 5 बहनों का भाई बना हुआ है, पर हम 2 नहीं मानते उसको भाई, क्योंकि हमारे भाई नहीं है, हम 7 बहनें हैं सिर्फ, हमारे भाई है ही नहीं, सगा भाई कोई नहीं, हमारे हम 7 बहनें हैं। दुर्गा प्रसाद जी मेड़ा, कल्याणीपुरा रोड,
यस गोदाम के पास। मैं ये चाहती हूँ कि हमारे समाज ही सारा, मेरे पापा का काम समाज तौर पे होवे। वार्ड नंबर 27 गौतम नगर इलाके में कोली समाज के सालों पुरानी जमीन पर कब्जा करने का मामला सामने आया है। आज गौतम नगर क्षेत्र में रहने वाले कोली समाज के स्थानीय लोगों ने जमीन पर बाउंड्री कराने का कार्य शुरू किया। इसी बीच गुर्जर समाज के कुछ लोगों ने उन्हें रोकने की कोशिश की और डराया धमकाया, जिस पर कोली समाज के सभी लोग एकजुट हो गए और मीडिया के सामने अपनी बात रखी। रविवार होने के कारण कल सोमवार को जिलाधीश महोदय को ज्ञापन देकर निष्पक्ष जांच की मांग करेंगे। स्थानीय लोगों ने बताया कि उन्होंने कोली समाज की एक समिति बना रखी है। उस समिति में जो अध्यक्ष हैं उसको भी गाली गलौज कर धमकाया जा रहा है। ये मैं सुनने में आया था, ये 56 में इन लोगों ने हमारे समाज ने ली थी 1956 में। तो समाज के बेचारे बुजुर्ग लोगों ने अब आटा मांग के बताते हैं, लोग आटा मांग के ज़मीन को मतलब खरीदा था। ये इनकी जो अभी चितर जी गुजर है उनसे खरीदा था। तो अब ये ज़मीन जब से मतलब इनका नक्शा पास करा है निगम से 56 में 59 में नक्शा पास हो गया है इनके मतलब। तो ये अब ज़मीन तो समाज की है, समाज के पूरे काम इधर ही होते हैं। जो भी मतलब बस्ती में गैर समाज भी करते हैं और मतलब जो भी आते हैं बेचारे यहाँ ही कर लेते काम। इतना बड़ा चौगान है तो किसी को मना भी नहीं करते हैं। थोड़ा बहुत जो अंशदान आता है वो इसमें भवनों में निर्माण कराते हैं। इस जमन में अभी बाउंड्री वार करा रहे थे ये लोग, मगर वो कुछ लोग हैं जो उन्होंने करने नहीं दिया। बोले कागज़ लिया, वो कागज़ जब निगम नक्शा पास करती है तो कुछ बेस पे तो निगम नक्शा पास करेगी। पुष्कर रोड स्थित आदर्श विद्या निकेतन स्कूल में निशुल्क चिकित्सा शिविर का आयोजन किया गया। इस निशुल्क चिकित्सा शिविर में सैकड़ों लोगों के स्वास्थ्य की जांच कर आवश्यकता अनुसार दवाई दी गई। इस दौरान प्राइवेट डॉक्टर एसोसिएशन के अध्यक्ष डॉक्टर कुलदीप शर्मा ने बताया कि निशुल्क चिकित्सा शिविर के आयोजन का मुख्य उद्देश्य लोगों को अपने स्वास्थ्य को लेकर जागरूक करना है। वहीं निशुल्क चिकित्सा शिविर के जरिए लोगों को स्वास्थ्य संबंधी दिक्कत का पता चल सकता है। साथ ही समय रहते यदि पता चले तो उसका कम समय और कम खर्च में निदान संभव है। इस निशुल्क चिकित्सा शिविर में बेसिक लाइफ सपोर्ट की ट्रेनिंग भी आम लोगों को दी गई। डॉक्टर कुलदीप शर्मा के अनुसार इस ट्रेनिंग को सीखने के बाद कभी भी कहीं भी इमरजेंसी में किसी व्यक्ति की सांसें रुक जाएं या हृदय की गति रुक जाए तो उसकी जान CPR देकर बचाई जा सकती है। आज 6 अगस्त को आदर्श विद्या निकेतन रीजनल चौराहे पर स्कूल में एक मल्टी एंड सुपर स्पेशलिटी शिविर का आयोजन हुआ है। इस शिविर में अजमेर संभाग के सभी प्रतिष्ठित डॉक्टर्स ने अपनी सेवाएं दी हैं और इस शिविर में इस एरिया के सैकड़ों लोगों ने इस शिविर का फ़ायदा उठाया है। और इस शिविर में बाकी सब सुपर स्पेशलिस्ट और मल्टी स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स के साथ साथ आज एक विशेष कार्यक्रम भी रखा गया है, वो है कार्डियो पल्मोनरी रिसक्सिटेशन एंड बेसिक लाइफ सपोर्ट की ट्रेनिंग का। तो डॉक्टर विवेक शर्मा जी हैं, आपने ये बेसिक लाइफ सपोर्ट की ट्रेनिंग दी है और आप देख रहे हैं कि काफ़ी लोग इससे लाभान्वित हो रहे हैं। लोगों ने ये ट्रेनिंग सीखी है। इस ट्रेनिंग का फ़ायदा ये है कि कभी भी अगर कोई ऐसी इमरजेंसी आती है जब किसी का हृदयाघात हो जाए, माने हृदय गति रुक जाए या सांस की गति रुक जाए, तो ऐसे में हमारे घर वाले भी वो हो सकते हैं, हमारे मित्र परिजन हो सकते हैं या एक अनजान व्यक्ति हो सकता है। कोई जगह हम घूमने जा रहे हो, कोई ऐसी सिचुएशन हो, तो हम हमारी कोशिश से किसी की जान बचा सकते हैं। हालांकि सब जानते हैं जीवन और मृत्यु सब ईश्वर के हाथ में है, लेकिन हम कुछ प्रयास अगर ऐसा करें और उससे किसी की जीवन अगर बच जाए हमारे हाथों से, तो ऐसी सुखद अनुभूति हमें होगी कि उसको हम जीवन भर नहीं भुला पाएंगे। तो ये इस शिविर में एक विशेष प्रयोजन ये भी रखा है हमने, और साथ ही साथ हमने ये प्रेरणा ली है और ये कार्यक्रम हम हर सप्ताह अब अजमेर के विभिन्न हिस्सों में करने की प्लानिंग कर रहे हैं। नेक्स्ट शिविर 13 तारीख को रामेश्वरम स्कूल में है और इसमें भी हम चाहते हैं कि बड़े से बड़ी संख्या में लोगों को पता चले और CPR ट्रेनिंग, और साथ ही हम उसका सर्टिफिकेट दे रहे हैं कि इन्होंने बेसिक लाइफ सपोर्ट की ट्रेनिंग करी है और इस शिविर के माध्यम से। पंचील सेक्टर C में सर्वधर्म मंदिर की ओर से कावड़ यात्रा पुष्कर से धूमधाम से लाई गई, जिसमें विभिन्न प्रकार की झांकियों द्वारा प्रस्तुति दी गई। आज जब कावड़ यात्रा मंदिर पहुंची तो क्षेत्रवासियों द्वारा कावड़ियों का भव्य स्वागत किया गया। दोपहर में मंदिर में विश्राम करने के बाद शाम को पंडितों के सानिध्य में भगवान शिव का अभिषेक किया गया। DGP साइबर क्राइम व डॉक्टर अंबेडकर मेमोरियल वेलफेयर सोसाइटी राजस्थान के अध्यक्ष डॉक्टर रवि प्रकाश मेरडा किशनगढ़ पहुंचे। आज जयपुर से मेड़ता सिटी जाते समय डॉक्टर रवि प्रकाश मेरडा के किशनगढ़ पहुंचने पर हरमाड़ा चौराहे पर मटरू बना के नेतृत्व में अंबेडकर विचार मंच के कार्यकर्ताओं ने माला व साफा पहनाकर भव्य स्वागत किया, जिसमें विधानसभा अध्यक्ष दीपक बिड़ला, अशोक भाटी, रतन जीनगर, एडवोकेट नंदकिशोर सेचू, एडवोकेट राकेश मेघवाल, अशोक मेघवाल बरना, मुकेश कमलिया, छात्र नेता कमल डीडवानिया, शैतान खींची, आशीष लखन, विशाल खेनीवाल, हनुमान मेघवाल रलावता, रोहित मेघवाल, भंवर मेघवाल, राकेश मेघवाल, लक्ष्मण चंदेल, सुनील कुमार आदि उपस्थित रहे। आज बस इतना ही। कल फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।
है।